तपस्वी जय जय जिन शासनम। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुक्तानंग वैगानंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और सबको इस संसार सागर से पार करें। प्रभु की अनंत करुणा और मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के फल। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, क्षमा और मैत्री आज भी हमारे पास, हम जो कुछ भी हमारे पास वाणी है वो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जो फरमा रहे हैं, भगवान महावीर की वाणी, सभी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी एक जैसी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। 24 तीर्थंकरों की वाणी, 20 वेरमान की वाणी, भगवान की वाणी, सबकी वाणी का सारभूत एक ही है कि हम अपने जीवन को जाने और समझें। परंतु ये व्याख्या से हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। ये शरीर और आत्मा, जड़ और जीव, दो तत्व है। आज तक हमने जितना शरीर को महत्व दिया, चाहे आप किसी के बारे में जानते हैं, उसकी श्रद्धांजलि देते हैं, उसके गुणगान करते हैं, उसके शरीर को महत्व देते हैं। शरीर तो यहीं रह जाता है, परंतु इसके भीतर जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत है। महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। महावीर का जीव सिद्धालय में चला गया। महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, महावीर का जीव सिद्धालय में चला गया। आज हम महावीर के बारे में जो भी कुछ कह रहे हैं, महावीर के शरीर के लिए कह रहे हैं। हम देह को महत्व देते हैं, वो व्यक्ति ऐसा, उसका परिवार ऐसा, उसने ये किया, वो तो शरीर है, शमशान की राख है, चला जाएगा। अनंत शरीर तुमने बदले और मैंने बदले, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पृथ्वी का एक ऐसा कण भी नहीं है जहां तुमने और मैंने जन्म और मरण ना किया हो, जिससे मेरा और आपका संबंध बना हो। किसको याद है? आज मां के गर्भ में 9 महीने रह के आए, आपको कुछ याद है? पहले जन्म में कौन से माता पिता थे, कुछ याद है? हम नरकों में गए, तुम भी गए, मैं भी गया, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने। क्या महत्व है शरीर का? परंतु हमें जो महावीर की वाणी, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा जो मिली, भगवान एक ही बात कहते, तुम कुछ भी करो, किसको ना भूलो। कब तक हम परिवार में, संघ में, अपने बच्चों के मुंह में, बच्चों को बड़ा कर दिया, कोठी बना दी, बंगला बना दिया, उनको पढ़ाई करा दी, उनको बाहर भेज दिया और हम समझते हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया। बच्चे बाहर चले जाते हैं, माता पिता को देखने नहीं आते। बच्चे वहाँ सेटल हो जाते हैं, माता पिता देखते रह जाते हैं। जब बच्चों को ज़रूरत होती है तो माता को बुला लेते हैं, पिता को बुला लेते हैं। कब बुलाते हैं? जब उनको ज़रूरत होती है कि बच्चे का पालन पोषण करना, तब बुलाते हैं माता पिता। आप और मैं जीवन का लक्ष्य समझें। जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरा और आपका। ये शरीर के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो बीइंग है, धर्म कौन करता है? धर्म ये शरीर क्रिया करता है और जीव मात्र अपने स्वभाव में रहे तो धर्म हो जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं और आप अपने स्वभाव में रहें,
मेरा स्वभाव क्या है, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर ले। किंतु परंतु मेरा तेरा उसका तेरा, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान का समोसरण होता है। 12 प्रकार की परिषद होती है। इंद्र देव आते हैं, मंत्री राजा आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका होते हैं, और पशु पक्षी होते हैं। भगवान का संबोधन क्या है? वो किसी शरीर को देखते ही नहीं, चाहे राजा महाराजा इंद्र चक्रवर्ती, भगवान की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं। प्रभु का पहला वाक्य क्या? ए जीवात्मन, ए जीवात्मन, तुम आत्मा हो, इसको जान लो। इस देह में एक आत्मा तो तुम्हारे पास सदा था, है, रहेगा। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। और आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, आत्मा को भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ भी नहीं। पर हम आत्मा को साइड कर देते हैं और शरीर के संबंधों को उसको बहुत याद रखते हैं। अब दृष्टि बदलनी है, बस धर्म दृष्टि देता है, तुम दृष्टि बदल लो अपनी। घर में रहो, हम ऐसा नहीं कहते कि तुम घर में अपना परिवार के साथ या दुकान ना खोलो, फैक्ट्री ना चलाओ, जो कुछ करना है करो, कोई क्रिया की रुकावट नहीं है। भगवान कहते हैं क्रिया करनी पड़ेगी। हम 5 महीने के बाद इधर आना ही पड़ा हमें, क्योंकि हमारी एक मर्यादा थी। साधु का जीवन मस्त जीवन, ये महावीर का बाना इतना पवित्र बाना है, कुछ चाहिए नहीं, सब अपने आप मिल जाता। यहाँ में बंगला मिल गया, ठहरने की जगह मिल गई, भोजन मिल गया, और आपके आने की जगह मिली। यदि ये बाना ना होता हमारे पास तो इस बाने की कदर है। बाने की इतनी कदर है तो भीतर आत्मा की कितनी कदर होगी। और भगवान एक ही बात कहते हैं कि तुम अपने को जानो, मैं हूं कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मैं आया है, और मुझे करना क्या है। 4 बातें जान लो, जीवन सफल हो जाएगा। कुछ भी करो, जड़ में जीव, उसको जीव को मत भूलो। उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं करना। केवल अपने होश में रहना। होश किसका होश? कि मैं शिव मुनि नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, शरीर से साधु हूं, शरीर से आचार्य हूं, पर मैं जीवात्मा हूं। तुम घर में रहो, मैं पिता माता बहन भाई ये शरीर के हैं, और शरीर का संबंध जब जीव चला जाता है, शरीर शमशान की राख बन जाती है, और कोई साथ नहीं जाता। शमशान में जा कर के उसको मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, और जीव आगे चला जाता है। जो कारमान बांधा है, आप देखो 24 घंटे में मैंने और आपने कितने कारमान कर्म बांधे हैं, और कर्मों का भुगतान मुझे और आपको करना पड़ेगा। कोई साथ जाने वाला नहीं, कोई करने वाले नहीं, कोई माँ ना बहन ना पत्नी ना बेटा काम आएगा। तुमने जो किया है तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। बस एक आत्मा को याद कर लो, एगे आया एगे नाने एगे लोए, एक आत्मा एक ज्ञान, बस यही सत्य है। कुछ भी करो, हम ऐसा नहीं कहते, सब कुछ करो, आपकी भावना उसको दो, शील का पालन करो, संयम में रहो, तप करो। बहुत अच्छी तपस्या हुई है हमारे। वो किसके आधार पर किया, मैं पूछता हूं? शरीर का बल नहीं, आत्मा के बल पर किया। कितना भेद ज्ञान किया वो तुम्हारा, अनंत अनंत कर्म निर्जरा की तुमने। जितना भेद ज्ञान करोगी उतना कर्मों की निर्जरा होगी। बहुत सी तपस्या होती। भगवान एक ही बात कहते, कुछ भी करो, आप भोजन करो, आप भोजन खिलाओ, आप व्यापार धंधा करो, आप सेवा करो। मैं नहीं कर रहा, मेरे भाग्य में था। आप और हम बस केवल अपने को जाने, मैं हूं कौन, मैं आत्मा। और आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, सब आत्माएं समान हैं।
कितनी आत्माएं, आत्मा ना पुरुष ना स्त्री ना पत्नी ना बेटा ना साधु ना श्रावक, कुछ नहीं। ये शरीर बदला, चादर बदली, पर आत्मा सब में समान है। और आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, केवल अपना होश, आपका होश जागृत रहे, विवेक। भगवान से पूछा, प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोए। भगवान एक बार जैंग चरे जैंग चिट्ठी जैंग सैंग बुझन तो भाषण तो पाप। वही भगवान की वाणी जो महावीर की है, वही सिमंदर स्वामी भगवान की, वही सबकी वाणी है की। यतना, यतना का मतलब विवेक, होश। किसका होश? मैं आत्मा हूं। किसी को देखो तो क्या देखना है? हम किसको देखते हैं? ये कैसा व्यक्ति है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये मेरा सगा है, ये नहीं है। ये सब कर्म बंधन है। भगवान कहते उसके भीतर आत्मा के दर्शन करो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सबके अष्ट गुणों से युक्त आत्मा है। और एक आत्मा का शरण ले लोगे तो अंतिम समाधि मरण होगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, हम सब एक हैं, आत्म दृष्टि से एक हैं। ये आप लोगों ने हमें बिठाया है यहां, हम भी आपके घर से आए। आपने हमें यहां बैठा दी, हम यहां बैठ गए। आप नीचे बैठ गए, ऊपर बैठ गए। बस एक बात याद रखना, मैं जीवात्मा हूं, मेरे पास मेरा अलावा कुछ, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद पी नहीं। आत्मा अजर अमर विनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। बस इसका ध्यान रखना। अपनी 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकाल लेना। कुछ करो, माला जाप करो, तुम्हारी मर्जी, पर ध्यान जो YouTube में ध्यान शिविर है, सो हम को हम, मैं, मेरा, योग निद्रा, आपका मन ना लगे योग निद्रा लगा लो। आलोचना बहुत है, जीवन में कितना हमने पाप किया है। आप गाड़ी चला के लेके आए, आपको पता है जीवों की कितनी हिंसा हो गई होगी, कई प्रतिक्रमण किया। आप जब भोजन खाते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है। बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन रसोई इनका मोक्ष का द्वार है, पर भोजन बनाते समय बहन कहें कि मैंने जो वनस्पति का छेदन भेदन किया है प्रभु, मुझे करना पड़ता है, मेरी जिम्मेदारी है, पर मेरे बनाया हुआ भोजन कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई रोगी, कोई ब्राह्मण ले जाए, मैं बाद में भोजन करूं, ना भी आए तो तुम्हारा बनाया हुआ भोजन सार्थक हो जाता है। बस मैं सबको एक ही बात कहता हूं, पता नहीं हमारा जन्मों जन्मों का, कितने जन्मों का संबंध है क्या पता। बहुत बार हम मिले, कितनी माताओं के गर्भ से निकले, किसी माता पिता बने, देवलोकों के गए, मनुष्य बने, पशु बने, नरक का निरीह बने। जब महावीर का जीव भी नरक में जा सकता है, हम क्यों नहीं गए होंगे? सब जगह गए। कोई संबंध अपना नहीं, एक आत्मा का संबंध, वो शाश्वत है, वो सत्य है, वो तुम्हारे पास। तुम कुछ ना करो, केवल अपने को नाम हो लो। सुबह उठो, शरीर को स्वस्थ करके 1 घंटा ध्यान करो। यहाँ रोज ध्यान होता है, कुछ करना नहीं। क्या करना है? होश, अपना होश जगाते रहे। सबकी आत्मा समान। महावीर कहते अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। जो महावीर की आत्मा सिद्ध बुद्ध गए, महावीर कहते तुम भी जा सकते हो सिद्ध बुद्ध। ऐसा जिन दर्शन, ऐसा जैन धर्म, ऐसा धर्म ही कोई नहीं है। दलाई लामा का मैं सुन रहा था, उसने कहा जैन धर्म इतना सुंदर धर्म, वंडरफुल धर्म, ऐसी अहिंसा, ऐसा सत्य, ऐसा क्षमा मात्र। दलाई लामा प्रशंसा कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण दिवस भी आ रहा है। हम सब भगवान महावीर के सत्य को, वाणी को, क्षमा को, मैत्री को जीवन में अपनाएं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, ऋण शरणा कोई, जो भव्य प्राणी अजर अमर उसका सदा लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।